हेलो मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का अध्याय 2 जिसका नाम है पॉलीगोनी, मतलब बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं, उसमें आपको बहुपद किसे कहते हैं, एक पद बहुपद, द्विपद, त्रिपद, रेखिक, द्विघात, त्रिघात, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमने बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का 2.1 में जो ग्राफ मेथड है, उस ग्राफ से आपको एक ग्राफ आपको पेपर में दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसके कितने शून्यक है। आपसे पूछेगा कितने शून्यक है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है और हमसे पूछा है px के शून्यकों की संख्या। क्या काय की संख्या? शून्यकों की संख्या हमसे पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए, रेखा x अक्ष को अगर एक बिंदु पर काटती है, रेखा x अक्ष को अगर एक बिंदु पर काटेगी तो एक शून्यक होगा। रेखा x अक्ष को अगर दो बिंदु पर काटेगी तो दो शून्यक होंगे। तीन बिंदु पर काटती है तो तीन शून्यक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर रेखा है वो एक अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है, तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे बेटा? जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शून्यक जीरो। क्योंकि इसको रेखा एक अक्ष को एक बिंदु पर भी नहीं काटती है, तो शून्यक हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आना है। सेकंड वाले ग्राफ को देखते हैं। सेकंड वाले ग्राफ में जो रेखा है, एक अक्ष पर एक तो ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। एक अक्ष पे पूछा है, क्या पूछा है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक। तो x अक्ष को यहाँ पर कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे हमारे पास में? इसके शून्यक हमारे पास में हो जाएंगे एक। इसका शून्यक होगा बेटा क्या? एक होगा। इसी प्रकार रेखा x अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर काट रही है। कितने बिंदु पर काट रही है? तीन बिंदु पर काट रही है। तो शून्यक हमारे पास में क्या हो जाएंगे? शून्यक हमारे पास में हो जाएंगे तीन। कितने हो जाएंगे? तीन। ध्यान रहे। फोर्थ नंबर के ग्राफ में देखते हैं हम, तो यहाँ पर x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहे हैं? एक या दो। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास में? दो। कितने हो जाएंगे? दो। इसी प्रकार पांचवें ग्राफ में x अक्ष को देखेंगे, रेखा एक बिंदु पर काट रही है। यहाँ एक बिंदु, यहाँ दो बिंदु, यहाँ तीन बिंदु और यहाँ चार बिंदु। तो शून्यक क्या निकल के आएंगे हमारे? शून्यक निकलेंगे कितने? चार। अंतिम पांचवा क्या है? कितने बिंदु पर काट रही है रेखा? एक अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तो शून्य क्या निकलेंगे इसके शून्य निकलेंगे तीन। कितने निकलेंगे? तीन। तो इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए शून्य किस प्रकार से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। तो हमें, और आपको मैंने अगले वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं वो बताया था, तो एक बार और देख लेते हैं हम बहुपद क्या है। आपको बहुपद के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। देखो भाई, बहुपद क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बहुपद में दो पदों से मिलकर दो पद होते हैं,
एक पद होता है चर और एक होता है बेटा अचर। चर क्या हो सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, डैश 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 आदि। और ए बी सी डी भी, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है इसमें। और अचर पचर क्या होते हैं? जैसे 5, 2, 3, 6, बहुत सारे हो सकते हैं। तो बहुपद चर और अचर का योग, चर और अचर को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? बहुपद बनेगा बेटा। तो यहां पर पद बनेगा वो क्या बनेगा? अगर मैं 5 के साथ में x को लिख देता हूं गुणा के रूप में तो क्या है ये? एक पद है, एक पद है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए 2 के साथ में y लिख दूं, ये भी पद है ना। तो ये सब हम पद इसमें निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपसे मैं कहूं 5x प्लस 2, एक पद ये एक पद ये, तो 2 पद हो गया, 2 पद हो गया ना। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको 5x प्लस 3, ये तो क्या है? एक बहुपद है। क्या है बेटा? बहुपद। बहुत ध्यान समझना, ये हमारा क्या है? बहुपद है। अगर बहुपद 5x प्लस 3 और बराबर में 0 लिख देता हूं, ये क्या है बताओ? ये क्या है? बहुपद है क्या? नहीं। ध्यान रख लेना, जब बहुपद के बराबर अगर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। तो जब ये समीकरण हो जाता है तो 5 या पक्षांतर करेंगे, 5x बराबर -3, तो x बराबर -3/5। ये हमारा क्या निकल के आया? शून्यक। क्या निकल के आया बेटा? शून्यक। क्या निकला हमारा? ये शून्यक निकला। क्या निकला? शून्यक। अगर हमें सत्यता की जांच करना है तो -3/5 यहाँ पर रखते हैं, बराबर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसको अगर यहाँ पर ये वाला x का मान हम यहाँ रख देंगे तो बिल्कुल हमारे पास में 0 अब मिल जाएगा। कैसे? 5 गुणा x की जगह -3/5 प्लस 3 बराबर 0, 5 से कट गया 5, -3 प्लस 3 बराबर 0, 3 से कट गया 3, तो 0 बराबर 0। तो इसका क्या है? x, इसका क्या है? ये शून्यक है। क्या है बेटा? इसका शून्यक है। एक बात ध्यान रखना, चर का मान बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है, परंतु अचर का मान नहीं बदलता। अचर का मान नहीं बदलता है। इसके बाद में आपको थोड़ी और जानकारी होना चाहिए बहुपद के बारे में। कैसे? आपको क्या जानकारी होना चाहिए? आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं। निम्न में से कौन सा बहुपद है? ये प्रश्न पेपर में जरूर आता है इस प्रकार का, कौन सा बहुपद है। विकल्प दे देगा आपको ऐसे, x प्लस या x वर्ग √x प्लस 2, दूसरा दे देगा x प्लस 2, तीसरा दे देगा आपको 1/x - 1, 4 दे देगा आपको कैसे? x -2 प्लस x -1, 5 दे देगा आपको कैसे? जैसे x² प्लस √2x प्लस 1। इस प्रकार से आपसे वो पूछ सकता है इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है।
तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको क्या पहचान करना है, आपको क्या पता होना चाहिए। अगर बहुपद आपको पता है तो इसकी एक पहचान है, चर की जो घात होगी, चर की घात पूर्णांक संख्या होती है। कैसी होती है? पूर्णांक संख्या। चर की घात क्या होती है? सॉरी, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होती है, ध्यान रख लेना। पूर्ण संख्या क्या क्या होती है आपको पता है? पूर्ण संख्या आपको पता है, क्या पता है? 0, 1, 2, 3, 4, डेढ़। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें यहां देखना है x वर्ग प्लस करनी x प्लस 2 बहुपद है या नहीं। मैंने आपको बताया था चर की घात कैसी होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर करनी लगी है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मान कभी करनी लगी हो तो उसका मान 1/2 होता है। जिस पे भी करनी लगी हो वो बहुपद नहीं हो, चर पे करनी होना चाहिए, ना कि अचर पे। यहाँ पर देखेंगे चर की घात 1 पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल बहुपद है। इसके बाद में 1/x-1 कभी भी बहुपद बटे में नहीं होता, ध्यान रख लेना। कभी भी बहुपद बटे में नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है। इसके बाद में चर की घात क्या है? चर की घात माइनस की है तो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। इसके बाद में यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2 है, और यहाँ x पे 1 है तो घात 2 है, तो ये बिल्कुल बहुपद है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है x की घात 3 प्लस 2x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 में चर की अधिकतम घात कितनी है? तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है भाई? सबसे ज्यादा घात 3 ही है। x मतलब चर, चर के ऊपर क्या है? 3, तो इसका आंसर हमारा आएगा 3। इस प्रकार से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। x² प्लस y² प्लस 3, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, ये थोड़े लेवल दूसरा है। जब भी कभी पूछ ले तो आपसे घात पूछे, घात कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ दो कितनी हो जाएगी? 4। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।